क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं बेटा इफ Q01 is equidistant from P and R find the value of X। आपको क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1, ठीक है, और यहां से कह रहा है कि दो पॉइंट्स जो ना इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं। जैसे कि एक पॉइंट लेट्स से ये जा रहा है जिसको नाम देते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 5,-3, 5,-3, और इस Q से जितने डिस्टेंस पे P जा रहा है ना उतने डिस्टेंस पे एक R पॉइंट पे जा रहा है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं बेटा x,6। अब आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन को, अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे जो R के कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें जो x है वो निकाल दो। सो देखो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ QP इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QR। तो जो Q से P तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है Q से R तक के डिस्टेंस से। अब अगर Q और P और Q और R का डिस्टेंस सेम है तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो कैसे होगा यहाँ पे, तो किसी को भी x1 x2 y1 y2 मान लो, तो मैं इसको x2 y2 मान रहा हूं, इसको x1 y1 मान रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 में से 0 जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 -1, इसी तरीके इक्वल टू में हमारे पास अब QR का डिस्टेंस लगाना है। तो QR के डिस्टेंस में बेटा आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो। तो मैं इसको x2 y2 मान रहा हूं, इसको x1 y1 मान रहा हूं। तो उस हिसाब से ये मेरे पास क्या होगा, पहले आएगा x माइनस ये 0 का होल स्क्वायर और प्लस ये बाद ये y2 वाला आएगा 6 माइनस ये 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। देन बेटा अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही तरफ रूट है, तो अगर दोनों तरफ रूट है तो ये रूट से रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फिर बचेगा क्या मेरे पास 5 माइनस 0 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 0 का मतलब x ही हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। और दोनों के ऊपर से रूट यहां पे क्या हो चुका है बेटा, हट चुका है, ठीक है। और हटने का रीजन क्या है, जब भी इक्वल टू में दो रूट्स होते हैं तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं। अब क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर 25। देन ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर। 25 से 25 कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब ये स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर उधर जाके आता है अंडर रूट। अब मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि जब भी आप अंडर रूट को सॉल्व करोगे ना तो यहां से दो वैल्यू निकलती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो 16 बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 होता है 4 का, तो ये 4 एक बारी प्लस में भी आएगा एक बारी माइनस में भी आएगा। तो यहां से मेरे पास x की दो वैल्यू निकलती है, एक बारी +4 और एक बारी -4। तो इसका मतलब ये जो r के कोऑर्डिनेट्स हो गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो रहेंगे यहां पे बेटा वो क्या है x,6। तो x की जगह एक बार मैं ले लूंगा 4,6 और एक बार ले लूंगा -4,6। एक बार बेटा 4,6 आएगा, एक बार -4,6 आएगा। क्वेश्चन आगे कह रहे बेटा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। कह रहे QR का भी डिस्टेंस निकाल दो और PR का भी डिस्टेंस निकाल दो। अब अगर मैं QR का डिस्टेंस निकालूंगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो Q के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 0,1 और R की कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4,6 एंड -4,6, यानी कि मैं दोनों केसेस में निकालूंगा, एक बार 4,6 से भी निकालूंगा, एक बार -4,6 से भी निकालूंगा। तो Q की वैल्यू होगी बेटा 0 एंड 1 और R की वैल्यू एक बार मैं लूंगा 4,6 और अभी दूसरे केस में मैं -4,6 से भी ले लूंगा। तो QR का डिस्टेंस निकलेगा अंडर रूट में, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो ये इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं। तो ये आएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। सो 4 - 0 4 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा बेटा 16 + 25, तो ये आ जाएगा √41 और ये ऐसा ही रहेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि √41 एक प्राइम नंबर होता है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये QR आ गया। और में अगर हम देखें तो Q की वैल्यू तो मेरे पास 0,1 ही रहेगी और R की वैल्यू अब मेरी हो जाएगी -4,6। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि R की दो वैल्यू निकली हुई है, एक 4,6 भी निकली हुई है और एक -4,6 भी निकली हुई है। तो अब मैं -4,6 से भी करूंगा, तो फिर से डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से
सबसे पहले मेरे पास आता है x2 माइनस x1, तो x2 इसको ले रहा हूं, x1 इसको ले रहा हूं, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास बेटा आएगा -4 में से -0 हुआ तो ये -4 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो करोगे ये भी 41 ही आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका 41 ही आ रहा है। तो बस ये आपका क्यू आर का दोनों केसेस में क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, पी आर का भी निकाल दोगे, दोनों सेम केस, दोनों केसेस में, यानी कि पी आर का जब आप निकालोगे तो पी आर के उस केस में एक बारी पी ले लोगे 5, -3, और आर एक बारी लोगे 4/6 और 4 और 6, और एक बारी लोगे -4 और 6। और जरूरी नहीं है कि दोनों केस में आपके आंसर सेम आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, अदरवाइज ऐसा हर बारी नहीं होगा। तो पी आर वाला बेटा आप लोग खुद करोगे, और जब आप करोगे ना तो देखोगे कि आंसर दोनों के सेम नहीं आएंगे, ठीक है, अलग अलग आंसर आएंगे।